आर यू एक्साइटेड? यस दोस्तों, जिसके पास कुछ भी नहीं है उस पे हंसती है दुनिया, जिसके पास सब कुछ है उस पे जलती है दुनिया, मगर हमारे लिए है आप सब दोस्तों का प्यार जिसके लिए तरसती है दुनिया। दोस्तों, नाम है डॉक्टर बाबाजी घेवड़े। मैंने एमबीबीएस किया पूना से, बीजे मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद एमडी चेस्ट फिजिशियन एक मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर का जॉब शुरू किया। 3 साल जॉब किया, साथ साथ में कुछ करना चाहता था। इंटेंसिव केयर यूनिट में मुझे स्पेशलिटी डेवलप करनी थी, इसलिए मैंने एक आईसीयू में एडिशनल जॉब भी किया पूना में, एक बढ़िया आईसीयू में। 2 साल वहां पे मैंने नाइट ड्यूटी की। फिर 3 साल जॉब करने के बाद पता चला कि जॉब से तो सारे सपने पूरे नहीं होंगे, खुद का हॉस्पिटल शुरू करना था अल्टीमेटली। तो हमने हमारा हॉस्पिटल भी शुरू किया। पिछले 10 साल से हम हॉस्पिटल चला रहे हैं। उसके साथ साथ मेरी जो स्पेशलिटी है चेस्ट डिसीजेस, उसमें मैंने और भी कुछ टेक्निक्स, जिसे हम कोई लोग होंगे यहाँ पे जो मेडिकल बैकग्राउंड से, उन्हें पता होगा कि रेस्पिरेटरी डिसीज में एक ब्रोंकोस्कोपी एक इन्वेस्टिगेशन होता है, बहुत स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन है और बहुत थोड़े लोग हैं पूना में ये इन्वेस्टिगेशन करने वाले। तो उसमें मैंने स्पेशलाइजेशन डेवलप किया, खुद का ब्रोंकोस्कोप लिया और फिर पूना के 3-4 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मैंने अटैचमेंट लिया एज ए कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन एंड ब्रोंकोस्कोपिस्ट। और ये सारा करते करते एक दिन ऐसा आया हमारी जिंदगी में 4-4.5 साल पहले कि एक नया मोड़ आया हमारी जिंदगी में और हम ये बिजनेस में आ गए। पता नहीं था दोस्तों, उस दिन जो हमने डिसीजन किया, एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंट डिसीजन। मैंने जिंदगी में बहुत सारे डिसीजन लिए आज तक और बहुत सोचा डिसीजन लेते वक्त, लेकिन ये एक ऐसा डिसीजन हमने लिया, उस वक्त मैंने कुछ भी नहीं सोचा था, बिना सोचे मैंने डिसीजन लिया और एक फॉर्म पे ऊपर साइन किया। और दोस्तों, ये इस डिसीजन ने, एक इनसिग्निफिकेंट डिसीजन ने हमारा जिंदगी पूरा 180 डिग्री में चेंज हो गया। और वो डिसीजन था ये एमबीए बिजनेस ज्वाइन करने का। दोस्तों, जो हमारा बैकग्राउंड है, एक्चुअली मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। पूना डिस्ट्रिक्ट के ही एक छोटे से गांव से मैं आया हूँ और बहुत ही छोटा विलेज है, करीबन 1500-1700 लोगों की पॉपुलेशन है। वहीं पे मेरा बचपन गया। बहुत ही सिंपल एक सादा सा बचपन था हमारा। एक किसान परिवार में क्या होता है, बहुत सारे चैलेंजेस थे। हमारे पिताजी माताजी आज भी बहुत सारे खेती का काम करते। मेरे बड़े भाई है, वो भी खेती कर रहा है, उसकी पूरी फैमिली खेती कर रही है। और मैंने भी 10वीं 12वीं तक खेती के सब काम किए, हल भी चलाया। हमारे जो बैल थे वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, गाय का दूध निकालना वो भी किया। जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती थी वो हमने किया। घास कटाई की और साइकिल पे जाके हम लोग, हमारा जो गाय थी तो दूध के जो कैंस थे वो लेके मैं डेयरी में लेके जाता था, बहुत मजा आता था। और ये करते करते हमारी पढ़ाई हुई हमारे गांव में 7वीं तक, फिर नज़दीक के गांव में 10वीं तक। हम लोग पैदल चलते थे 3-4 किलोमीटर सुबह और 3-4 किलोमीटर शाम को, और बहुत ही बढ़िया लाइफ था। कुछ बहुत सारी कमियां थी जिंदगी में, लेकिन उस वक्त पता ही नहीं था क्योंकि हमने विलेज में कुछ देखा ही नहीं था। लोग सुबह ब्रेकफास्ट के लिए पोहे खाते, पोहे। हमने कभी हमारी जिंदगी में 10वीं तक पोहे भी नहीं देखे थे, और ये ब्रेकफास्ट में ऐसे होता है ये भी पता नहीं था। इतना सिंपल बैकग्राउंड था। लेकिन एक था कि जो मेरा स्कूल था, स्कूल में हमेशा मैं पहला आता था। मैंने 4वीं में स्कॉलरशिप में आ गया, 7वीं में मैंने स्कॉलरशिप में पास हो गया, 10वीं में मुझे मेरे स्कूल में, हमारे तालुका में, हमारे 3 जो तालुके हैं उसमें मैं पहला आया था और एक स्पेशल अवार्ड भी मिला था, नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप में आ गया। और फिर जो एक सपना था कि आगे चल के डॉक्टर बनना है, जो मेरे एक टीचर थे उन्होंने एक दिमाग में डाला था कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, और वो सपना लेके हम लोग आगे चले। साइंस में एडमिशन किया और 12वीं में भी टॉप किया मेरे कॉलेज में, और ओपन मेरिट से मुझे एडमिशन मिला। एक ही कॉलेज में मैंने फॉर्म भरा था, बीजे मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पे मुझे एडमिशन मिला। मैंने दूसरा फॉर्म नहीं भरा था। और थैंक्स गॉड कि उस समय ईबीसी था, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए फैसिलिटी थी, इसलिए मेरा एमबीबीएस का एजुकेशन फ्री में हो गया। और उसके बाद हमने एमडी करने का डिसीजन किया। फिर एमडी चेस्ट डिसीज में मुझे डायरेक्टली एडमिशन मिला और हमने 3 साल में एमडी कंप्लीट किया, और फिर आगे तो मैंने बताया। और दोस्तों, ये करते करते ये 7 साल की प्रैक्टिस के बाद कुछ हमने चीज़ें जान ली।
दोस्तों, ये जो मेडिकल प्रोफेशन है, जो मेडिकल प्रोफेशन में लोग काम करते हैं, बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशंस में काम करते हैं, बहुत ही स्ट्रेस होता है। 24 आवर्स हम लोग पेशेंट्स के लिए, मुझे प्राउड है कि मैं एक नोबेल प्रोफेशन से हूँ। लोगों को कुछ बीमारियां होती है तो लोग हमारे पास आते हैं और लोग बोलते हैं कि आप भगवान से भी ज़्यादा हो। तो सही है, क्योंकि इतने सारे पेन्स लेके लोग हमारे पास आते हैं और हम उन्हें कोई सॉल्यूशन देते हैं तो नेचुरली लोग हमें भगवान से ज़्यादा मानते हैं। और ये सारा हम कर रहे थे, मैं मेरे प्रैक्टिस में 100% डिवोटेड था। हम कुछ नहीं करना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसी चैलेंजेस आती गई, कुछ ऐसे चैलेंजेस आए, हेल्थ के चैलेंजेस आए, कुछ ऐसी घटनाएं घटी, हमारे बारे में घटी, हमारे दोस्तों के बारे में घटी, और तब पता चला कि डॉक्टर्स लोग कितने स्ट्रेस में जीते हैं। दोस्तों, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, मेरे पास वो आर्टिकल अभी भी है। एक ICMR का एक स्टडी हुआ था और जिसमें उन्होंने ये रिसर्च किया है, लेस देन 40% फ्यूचर डॉक्टर्स आर फिजिकली एक्टिव। ये पूरे इंडिया का स्टडी है। इंडिया में जितने भी डॉक्टर्स है उनमें से 40% से कम लोग फिजिकली एक्टिव है, यानी कि 60% जो डॉक्टर्स है दे आर एट द रिस्क ऑफ वेरियस लाइफस्टाइल डिसीज। और हम बार बार ये हम महसूस करते हैं, हम देखते हैं ऐसी घटनाएं घटती है। अभी एक रिसेंटली हमारे एक दोस्त ENT सर्जन थे, वो भोसरी में प्रैक्टिस कर रहे थे, 32 का एज था। एक दिन सुबह 8:30 बजे उनको चेस्ट पेन हुआ और हॉस्पिटल लेते वक्त ही वॉज डेड। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारे आजू बाजू में होते हैं। ये जो आर्टिकल लिखा, एक डॉक्टर है, ही इज 48 ईयर्स ओल्ड और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, और वो एक दिन सुबह के राउंड लेके हॉस्पिटल से निकले और उनको चेस्ट पेन हुआ। फॉर्चुनेटली ही वाज इन हॉस्पिटल, तो तुरंत वो पीछे गए क्योंकि उतना सेंस था, और पीछे जाते तो उनको ECG किया तो पता चला उनको हार्ट अटैक आ गया। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये हो सकता है हमारे बारे में। हमारे एक दोस्त है जो पूना में बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है उनका एज करीबन 45 ईयर्स है, उनको डायबिटीज है, इंसुलिन लेना पड़ता है दिन में 3 बार, और उनके ऊपर करीबन 40 से ज्यादा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर मुकदमे चल रहे हैं। मोर देन 40 केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर। देखो दोस्तों, कितने स्ट्रेस में जीते। हम ये बिजनेस में आने के पहले जब हमारा हॉस्पिटल शुरू किया था तो हमने बहुत सारे कर्जे लिए थे, और एक्चुअली कर्जे लेने में भी मैं बहुत स्पेशलिस्ट हूँ। लोग अलग अलग तरीके के कर्जे लेते हैं। टीवी के ऊपर लोन होता है, फ्रिज के ऊपर लोन होता है, मेरे घर में भी था। टीवी के ऊपर लोन था, फ्रिज के ऊपर लोन था, कार के ऊपर लोन था, मेरा ब्रोंकोस्कोप था उसके ऊपर लोन था। खाली बीबी और मेरे ऊपर लोन नहीं था, लेकिन हमने उसके ऊपर भी लोन लिया था। जब हमारी शादी हुई थी तो हम कॉलेज में, मैं PG कर रहा था, ये भी पूना हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी। उस समय हमारे पास इतना पैसा नहीं था, तो हमने हमारे हनीमून के लिए कर्जा लिया था। हमारे एक रिलेटिव है, जीजा जी, उनसे हमने पैसे उधार लिए, वो मैं 3 साल रिपे कर रहा था उनको। तो एक MD चेस्ट होने के साथ साथ मैं लोन स्पेशलिस्ट भी था। तो आज भी अगर किसी को कुछ लोन लेना है तो मुझे पता है क्या क्या प्रोसीडिंग्स लगती है, आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हो। तो दोस्तों, इतना हम कर्जे से, लोन से हमारा हॉस्पिटल बढ़ा रहे थे, और वो भी एक, जैसे कि हमने एक सुना था एक जगह कि लोन इज लाइक एन खंजर, वो अपने पीठ में एक खंजर छुपा है, ऐसा है लोन। और बहुत लोन्स लेके हम लोग बड़ा हॉस्पिटल एक बनाने का सपना देख रहे थे। और उसी के दौरान एक घटना घट के गई थी, मुझे पता नहीं, मैं भूल गया था। 2001 में एक्चुअली ये बिजनेस हमारे घर में आया था। मेरे जो बड़े भाई है वो बॉम्बे की उनकी जॉब छोड़ के गाँव आए थे और खेती करने लगे थे, और हमारे गांव में एक शख्स आए थे। उन्होंने एक 15 अगस्त के दिन गांव में एक होम मीटिंग किया था, और उसके अंदर कुछ लोग बैठे थे। उन्होंने वहाँ पे प्लान देखा, तो मेरे भाई ने डिसाइड किया कि चलो ये बिजनेस हम कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। और उसने मुझे फ़ोन किया, मैं उस समय चाकन में था और नया नया हॉस्पिटल खोला था। तो उसने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा एक बिजनेस आया है और वो मैं करना चाहता हूँ, और उसके लिए कुछ 4400 उस वक्त लगते थे, तो आप मुझे दे दो। पहली तो बात, ये बिजनेस के बारे में मुझे उस समय ABC का भी नॉलेज नहीं था। ये बिजनेस का नाम मैंने पहली बार सुना था मेरी जिंदगी में, लेकिन फिर भी मैंने उसको एक सलाह दी कि ऐसे नहीं होता है भैया, आप किस पागल चीज के पीछे पड़े हो। मुझे नहीं पता था ये बिजनेस क्या है और इसमें क्या पोटेंशियल है, लेकिन मैंने उसको सलाह दी। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे आपके आजू बाजू में लोग होंगे जिनको ये बिजनेस के बारे में ABC भी पता नहीं है, लेकिन ऐसे लोग दूसरों को सलाह देते हैं। और फिर मेरे भैया ने नहीं माना, वो बोला नहीं तुम मुझे पैसे देते हो क्या? नहीं। मैं बोला ठीक है, क्योंकि उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। मैं जब मेरा एजुकेशन शुरू था तो उसने
400 रुपये से नौकरी शुरू की थी जब मैं 11वीं में था। तो उसको पता था कि एजुकेशन के लिए खर्चा बहुत होता है, तो मैं ऑब्लिगेशन में था, इसलिए मैंने उसको कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप शुरू करो, आपको करना है तो। लेकिन एक बहुत समझदारी की बात उसने की, जो किट ओपनिंग था वो उसने चाकन में आके किया हमारे घर में, क्योंकि हमारे गाँव में जो हमारा जो फ्लोरिंग है वो तो इतना बढ़िया नहीं है ना, वो तो नॉर्मल फ्लोरिंग जैसे विलेज में होता है। तो उसने वो सब किट चाकन में हमारे घर में ओपन किया। उस वक्त ये घर में नहीं थी, और किट ओपनिंग होने के बाद मुझे वहाँ पे कंसेप्ट दिखाया गया, और वो कंसेप्ट मुझे बहुत बढ़िया लगा कि वो टाइम कंपाउंडिंग का फॉर्मूला तो बहुत बढ़िया लगा। और हमने कहा यार ये बढ़िया है, चलो हम भी कर सकते हैं। मैंने मेरे भाई को कहा कि यार मेरे लिए भी किट लेके आओ। और वहाँ पे उस समय मेरे साथ एक मेरा दोस्त भी था जो मेरे हॉस्पिटल में मेरे साथ काम कर रहा था, तो वो भी किट ओपनिंग में था। तो मैंने कहा कि यार भैया आप भी करो मेरे साथ। मुझे पता था कि उसके पास पैसे नहीं। मैं बोला कोई डोंट वरी, उसकी शादी होने वाली थी 2 महीने के बाद। मैं बोला आपकी शादी में मैं आपको किट भेंट दे रहा हूँ, ऐसा समझ के मैंने उसके किट का भी पैसा भरा और हमने ये बिजनेस शुरू किया। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, किट ओपन हो गया और हमारा जो दोस्त है उसके साथ बात करते करते मैंने कहा कि ये इतना बढ़िया बिजनेस है और झटक से हम बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सर करेंगे और 1 साल में इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर चले जाएंगे। दोस्तों हुआ क्या कि उसके बाद मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे कुछ लोग स्पॉन्सर करने, तो तुरंत मैंने मेरे एक दोस्त को फ़ोन किया जो मेरे साथ 11वीं 12वीं में था और वो इंजीनियर बना था। तो मैंने उसको फ़ोन किया कि भैया ऐसे ऐसे एक बिज़नेस आया है इंडिया में, खाली 4,400 रुपये भरना है और कुछ लोगों को हम इकट्ठा करेंगे तो 50,000 आएंगे। तो बोलता है वो MBA है क्या? मैं बोला यार मेरे से पहले तुझे कैसे पता है? वो बोलता है ये किट मैंने लेके छोड़ दिया, ये बिज़नेस चलता नहीं है। मैंने कहा यार फिर तो मेरा सारा लिस्ट खत्म हो गया अभी, क्योंकि मेरे से पहले तुम्हारे पास ये बिज़नेस आया और तुमने छोड़ भी दिया। और उसने जो मुझे सलाह दी, यार तू इतना बड़ा MD डॉक्टर बन गया, तुझे क्या जरूरत है ऐसी छोटी मोटी चीज़ें करने की, अपना प्रैक्टिस बढ़िया बनाओ, अपना हॉस्पिटल बड़ा करो, क्या ऐसी छोटी मोटी चीज़ें के पीछे लगते हो। दोस्तों मैंने उसकी सलाह मान ली और उस दिन पता चला सलाहकार का मतलब क्या होता है। सलाहकार जो दूसरों को सलाह दे के गार करता है और खुद भी गार हो जाता है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे सलाहकार आपके आजू बाजू में भी हो गए, जरा उनसे बच के रहना। आज तक वो दोस्त मेरे इस बिजनेस में नहीं आया है। दोस्तों फिर जो मेरे भाई के जो अपलाइन थे वो हमारे वहाँ पे आ गए चाकन में, और उन्होंने हमसे कहा कि ऐसा ऐसे एक बढ़िया फंक्शन है आप आ जाओ। तो हमने चलो कहा कि भैया चलो, भैया भी कह रहा है, तो हम लोग एक फंक्शन में गए। ये पूना में ही एक फंक्शन हो रहा था गायकवाड़ लॉन्स में, और उस समय मैंने नई मेरी कार ली थी मारुति 800, जो सबसे पहला ड्रीम होता है। तो मारुति 800 ली थी, तो उसमें मैंने मेरे भाई को बिठाया, उसके एक अपलाइन को बिठाया, और जो मेरे साथ मेरा दोस्त स्पॉन्सर हुआ था उसको भी बिठाया, चलो हम सब लोग चलते। और दोस्तों हम लोग गए फंक्शन में, और फंक्शन वहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ थी, इतनी बड़ी भीड़। मैं सोच के गया था यार, मैं जब भी मैं चाकन में किसी फंक्शन में जाता हूँ तो मुझे हमेशा पहली रो में बिठाया जाता था, क्योंकि है ना कुछ स्टेटस था। तो वहाँ पे मैंने देखा यार मेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा है ना, हमें जगह मिली वो बहुत पीछे, और किधर हम लोग बैठ गए ऐसे, और वो फंक्शन शुरू हुआ और 2 लोग आए, एक यहाँ से आया एक यहाँ से आया, और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे आर यू एक्साइटेड, आर यू फायर्ड अप। मैं बोला इनको क्या हो गया, मैं किधर गलत जगह में आ गया। तो मेरा मतलब वो इंटरेस्ट ही खत्म हो गया उस बिजनेस में। और मैंने मेरे भाई को बोला भैया चलो, मेरे को नहीं रुकने गए, मेरे को एक अपॉइंटमेंट भी था, एक ब्रोंकोस्कोपी के लिए जाना था। तो मैं बोला यार अभी मेरे पास वक्त नहीं, चलो आप सब लोग। और मैं उन सारे लोगों को वहां से उठा के चला गया। दोस्तों पता नहीं था उस समय हमारे ऊपर भगवान की शायद मर्जी नहीं थी, या हमारा वो अच्छा टाइम नहीं था, लेकिन उस फंक्शन से मैं उठ के चला गया। और जाने के बाद और एक इंसिडेंस हुआ, फिर हमारे अपलाइन वो आए चाकन में और बोले यार चलो आप उधर नहीं आ रहे तो हम यहाँ पे आपकी लिस्ट बनाते हैं, आपके लिए कुछ प्लान करेंगे। मैं बोला बढ़िया। मैं OPD में बैठा था, वो शाम के 4 साढ़े 4 बजे आए, वो अकेले आए थे उस समय, और वो बोले चलो किसी के हम प्लान दिखाते। अभी किसी को प्लान दिखाना है, तो OPD में मेरे पेशेंट कुछ बैठे थे, उसमें से मैंने ऐसे सिलेक्ट किया यार हाँ इसको प्लान दिखा सकते। तो वो थे वहाँ के एक लोकल एक हाई स्कूल के हेड मास्टर, और वो मेरे पेशेंट थे। तो थोड़ा मैं बोला चलो ये सुन लेंगे, ये ज़रा एजुकेटेड है शायद करेंगे। तो मेरे बाजू में जो हॉस्पिटल में 2 केबिन्स है, तो बाजू वाले केबिन्स में मैंने अपलाइन को बिठाया और उनको सामने जाके बिठा दिया, साहब इनको प्लान दिखाओ, और मैं मेरा पेशेंट देखता हूँ। और मैं बीच बीच में जाता था, अच्छा प्लान चल रहा है वाह बढ़िया।
मैंने देखा वो 15-20 मिनट हो गए और वो प्रॉस्पेक्ट वहां से उठ के चला गया। अभी ये सब अकेले प्लान करे तो वो प्लान उधर ही खत्म हुआ। बाद में वो जब आए तो वो पता चला वो कैसे बैठे थे प्रॉस्पेक्ट, वो थोड़ी देर ऐसे बैठते थे, थोड़ी देर ऐसे बैठते थे। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम पाइल्स, तो कैसे बैठेंगे वो 1 घंटा। तो वो आए और मैंने उनको ट्रीटमेंट किया और वो चले गए। और मैंने कहा अपलाइन को, यार आपको शायद अच्छा प्लान दिखाना नहीं आता, देखो मेरा प्रॉस्पेक्ट उड़ गया 15 मिनट में। और दोस्तों वही से वो हमारा जो बिजनेस था वो खत्म हो गया। फिर 4 साल के बाद आई थैंक गॉड, भगवान की हमारे ऊपर मेहरबानी हो गई। उसी दिन से मैं आज तक रोज सब सुबह उठता हूँ तो मैं पहले भगवान का थैंक करता हूँ कि ईश्वर ने हमें ये बिजनेस में वापस लाया। एक लड़का हमारे हॉस्पिटल में आया करीबन 2005 फरवरी में, और वो हमें प्रॉस्पेक्टिंग करने के लिए आया था और वो इनके रिलेशन में था। और ओपीडी में आने के बाद उसने मेरे से बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है, हम लोग प्रीजज करते हैं ना कि ये अरे बड़े डॉक्टर है या बड़े बिजनेसमैन है, इनको कैसे प्लान दिखाएंगे, इनको कैसे प्रॉस्पेक्टिंग करेंगे। तो उन्होंने मैडम से कुछ बातें की कि अरे ऐसे ऐसे एक बिजनेस है और बहुत बढ़िया चल रहा है और पूना में अभी डायमंड भी हो गए। मैंने कहा वाह, हुए रहेंगे और हमें क्या करना है। तो इनको एक सीडी दे दिया और वो चला गया। और दोस्तों 2-3 दिन के बाद उसका फोन आना शुरू हुआ कि आपने सीडी देखी क्या, मुझे चाहिए। फिर उसका एसएमएस भी आ गया कि आप जल्दी देख लो, मुझे वो चाहिए, बहुत मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट सीडी है। और हमने वो जैसे एक कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आता है और बहुत सारी चीज़ें छोड़ के चले आते हैं, वैसे हमने वो सीडी भी छोड़ दी थी। तो 3-4 दिन के बाद इन्होंने कैसे वो ढूंढी और वो कंप्यूटर पे देखी और जब सीडी देखी तो उन्हें बहुत बढ़िया लगा, यार ये बहुत बढ़िया बिजनेस था, हमने क्यों नहीं किया। दोस्तों वो सीडी थी उस समय हमारे पूना में जो ब्रांड न्यू डायमंड हुए थे, जो अभी हमारे सबके गुरु है फाउंडर्स डायमंड संजय एंड सरोज जी की। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, किसी को आप जब प्लान दिखाते हैं तो आप फॉलोअप के लिए सीडी जरूर दे दीजिए, किसी की भी दे दीजिए, लेकिन मैं कहूंगा कि अपने अपलाइन डायमंड्स की दे दीजिए, जरूर वो जादू करेंगी दोस्तों। और वो जरूर मांगिए 2-3 दिन के बाद, एसएमएस कीजिए दोस्तों। ऐसे सीडी से आपको बहुत सारे एमराल्ड्स और डायमंड्स मिलेंगे। दोस्तों उसी दिन रात को ये इसने जो कहा था कि ये बहुत बढ़िया बिजनेस था, हमने करना चाहिए था, इसको कुछ पता नहीं था। मैंने मेरे डायरी में उस समय के जो मेरे अपलाइन उनका फोन नंबर था, मेरे बीच में जो भी कुछ अपलाइंस थे मैंने उनको पूछा नहीं, मेरे भाई को भी नहीं पूछा, लेकिन उनका नंबर मेरे डायरी में था। मैंने उनको शाम को फोन किया कि पाटिल साहब आप कहाँ पे हो। मैं चेक कर रहा था शायद ये बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं अभी भी। तो वो बोलते हैं मैं किट ओपनिंग कर रहा हूँ। मैं बोला बढ़िया, इसका मतलब आप तो है, कोई तो अपलाइन है मेरा। मैंने कहा साहब आप आ जाओ, मुझे ये बिजनेस कल से दोबारा शुरू करना है। और भगवान के बाद हम ये कपल का शुक्रिया करते हैं और हमेशा उनका नाम लेते हैं और उनको रोज हम धन्यवाद देते हैं। दोस्तों ये कपल ने हमारे ऊपर बहुत बढ़िया, हमारे ऊपर जो हमें ये बिजनेस में हमें काबिल बनाए, बिजनेस में ये लेवल तक जो भी हमें कुछ दिया है, जो भी प्यार, जो भी टीचिंग दिया ये बिजनेस में, जो बीच वाले दिनों में उन्होंने हमारे साथ रिलेशनशिप अच्छी रखी और हम उनके बिजनेस में दोबारा स्पॉन्सर हो गए। और आप सब उनको जानते हैं, पूना के बहुत बढ़िया लीडर है, फाउंडर एमराल्ड्स महेश एंड शमा पाटिल। दोस्तों उन्होंने हमें ये बिजनेस में आगे चलने के लिए बहुत ट्राई किया। हम स्पॉन्सर तो हो गए दूसरी बार, उस सेकंड डे आए, हमारा फॉर्म भरा और बीच बीच में आते रहे, लेकिन कुछ 5-6 महीने ऐसे चले गए कि आई वॉज नॉट रेडी। हम समय निकालना या ये एक्चुअली डिक्लेयर करना कि मैं एमवे कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत कुछ मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक फंक्शन उन्होंने प्रमोट किया और वो फंक्शन में मैं नहीं गया, एक बॉम्बे में फंक्शन था, लेकिन आशा गई उस फंक्शन में, क्योंकि हमने डिसाइड किया चलो आप जाओ, मैं हॉस्पिटल देखता हूँ, मैं बच्चों को देखता हूँ, क्योंकि मुझे एक दिन पूरा निकालना बहुत मुश्किल था। और वो फंक्शन जब ये देख के आई तो ये भी पूरी बदल चुकी थी और उस दिन से हमने डिसीजन किया कि ये बिजनेस हम बहुत बड़ा करेंगे। तो पहले अभी उनसे सुनते हैं। थैंक यू। मेरा आप सभी को नमस्कार है। मैं बहुत ही ऑनर फील कर रही हूँ, आज ये मौका मिला है हम स्टेज के ऊपर बात करने का। सबसे पहला मैं थैंक करना चाहती हूँ भगवान का कि ये सद्बुद्धि दी हमें ये बिज़नेस करने के लिए। उसके बाद थैंक करना चाहती हूँ मेरे माता पिता का, क्योंकि बहुत अच्छे संस्कार किए। हम 4 बहन, 2 सिस्टर और 2 ब्रदर है, उसके ऊपर बहुत अच्छे संस्कार किए, इसलिए ये बिज़नेस में हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरे बच्चे का। 2 बच्चे हमारे, बड़ी बेटी है 13 साल की, उसका नाम है प्राजक्ता और छोटा
9 साल का लड़का है, उसका नाम है शुभंकर। बहुत ही हम मोटिवेटर है हमारे, बहुत ही आगे बढ़ने के लिए वो हम मोटिवेट करते हैं और कौन सा भी सैक्रिफाइस वो करते हैं कि हमारा बेटा तो अभी हॉस्टल में है, वो बोला है मम्मी पापा आप डायमंड जाओ, हम हॉस्टल में रहता है। क्योंकि जो कुछ प्रॉब्लम है, हम जो बिजनेस करने के लिए बाहर जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आता है बच्चों का। हम तो बोलते हैं कि बच्चों का क्या करेंगे, बच्चे घर में है तो हम घर में बैठते हैं, लेकिन ये कारण नहीं देना चाहिए। हम डायमंडशिप जल्दी कंप्लीट करना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने उसमें हॉस्टल में डाला है। तो बहुत अच्छे वो मार्क्स भी लेता है, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रहा है उसकी। उसके बाद धन्यवाद देना चाहती हूँ पूरी अपलाइन टीम्स का। जो कपल हमारे लाइफ में आया है, वो जो कपल महेश एंड शमा पाटिल, उनके लिए जोरदार तालियां। उसके बाद हम लोग बहुत ही फॉर्चुनेट किया, बहुत अच्छे बड़े बड़े कपल्स अपलाइंस हमारे साथ आए। उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहती हूँ रघुनाथ और नैन्सी मैडम का। ये तो कपल रोल मॉडल है हमारे, उसके साथ उससे जैसा लाइफस्टाइल हम लोगों को चाहिए। उसके बाद थैंक्स करना चाहती हूँ अजय जी और मेघा मैडम का, क्योंकि हम लोग इतना नज़दीक नहीं थे, लेकिन प्लैटिनम फोरम में हम वो कपल और हम साथ थे, बहुत कुछ सीखने मिला एक कपल से। तो बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं उसके। उसके बाद आप सबके मेंटर, और मैं बहुत ही ऑनर फील करूँ कि आज हमें ये मौका मिला है एक कपल के वजह से। वो कपल का नाम है फाउंडर्स डायमंड, संजय जी और सरोज मैडम हैं। और मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ कि मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में थे, लेकिन मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी और बहुत अच्छे संस्कार के ये बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद ये बिज़नेस क्यों आया, ये बिज़नेस गॉड्स प्लान था, इसलिए हमारे बीच में आया है और ये बिज़नेस समझने की बुद्धि मिली है। फर्स्ट टाइम हम इतने बिजी थे हॉस्पिटल में, इतना हम दोनों का लाइफस्टाइल पूरा अलग था। पैसे थे लेकिन टाइम नहीं था, एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं था, बच्चों के साथ कहाँ पे जाने के लिए टाइम नहीं था। तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते थे। कहाँ भी मैं किसी के शादी में जाने का तो मुझे ये अकेले बोलते थे आप अकेले जाओ, मुझे टाइम नहीं है। किसी के स्कूल में ओपन डे था तो पेरेंट्स मीटिंग था तो मुझे अकेले जाना पड़ता था। कार थी लेकिन ड्राइवर के साथ मुझे जाना पड़ता था। कभी कभी शॉपिंग में बहुत अच्छा लगता है, शॉपिंग में हस्बैंड के साथ जाने के लिए, लेकिन सर को टाइम नहीं मिलता है। इतना बिजी शेड्यूल था हमारा। फिर उसके बाद ये बिज़नेस आने के बाद ये फंक्शन जो सर ने अभी बताया, वो फंक्शन देखा। फंक्शन देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा, वो टाइम्स, फ्रीडम्स, होप्स, रिवार्ड्स, ये जो फंडामेंटल मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बोला अभी हम इतना काम करते हैं फिर भी टाइम नहीं देते, एक दूसरे को टाइम नहीं देते, लेकिन ये बिज़नेस करने के बाद मुझे टाइम मिलेगा, सर का टाइम मिलेगा, इसलिए मैं बहुत खुश हुई। और ये फंक्शन देखने के बाद बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि ये बिज़नेस करेंगे। हम दोनों ने डिसीजन लिया कि ये बिज़नेस बहुत बड़ा करेंगे और जो डायमंड लेवल है वो अचीव करेंगे। तो उसके बाद हम इतना टेंशन से जीते कि सर बहुत ज़्यादा टेंशन था। कोई पेशेंट आता है तो हॉस्पिटल उधर चाकन में एमडी करके एक ही डॉक्टर थे उस वक्त, तो कोई भी चेस्ट पेन का पेशेंट आता तो सर अकेले जाते, उठ के जाना पड़ता था। ये रात को कुछ पेशेंट आएंगे तो ये जाएंगे तो मुझे भी उठ के जाना पड़ता था। वो सर बोलते थे पेशेंट मैं देखूंगा कि बाकी का जो है इंट्राकैथ लगाने का, सलाइन लगाने का सब आप करने का, क्योंकि मैं तो बहुत थक जाता हूँ, ये सब करने के लिए मुझे टाइम नहीं था। तो मैंने डिप्लोमा किया है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद ये सब काम करती थी। तो पूरा पेशेंट देखने का सर काम करते थे और पूरा इंडोर पेशेंट का, ऑपरेटिव पेशेंट का, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पूरा मैं देखती थी। तो पूरा थक जाती हूँ, हमारे बच्चों के लिए टाइम नहीं था। तो ये बिज़नेस में आने के बाद ये सब मेरा जो ड्रीम्स है, सर का टाइम जो है तो वो मुझे मिला है। तो इसलिए मैं बिज़नेस के लिए, एमबीए बिज़नेस के लिए बहुत बहुत थैंक करना चाहती हूँ। उसके बाद हमारे जो बच्चे हैं, वो बच्चों के लिए तो कभी भी टाइम नहीं था, लेकिन अभी हम दोनों का और बच्चों को बहुत घूमना पसंद है। लेकिन सर हर साल वो सर का कॉन्फ्रेंस रहता है तो हम लोगों को लेके जाते थे घूमने के लिए, लेकिन जब घूमने जाते हैं तो उस टाइम हमारा इनकम घूमने जाता था। लेकिन अभी ये बिज़नेस के बाद, ये बिज़नेस में आने के बाद इतना प्राउड फील कर रहे हैं कि अभी हम इतना घूम के आए फिर, लेकिन हमारा इनकम कम नहीं हुआ है। इतना ये जो पावर है, ये जो बिज़नेस की पावर है, जो इनकम है, बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। इसलिए हम लोग ज़्यादा पैशनेटली बिज़नेस कर रहे हैं। उसके बाद ये बिज़नेस में आने के बाद क्या हुआ, हम लोगों को टाइम मिला। हम अभी दोपहर 2 बजे तक सर का ओपीडी रहता है, उसके बाद हम दोनों फ्री रहता है। लेकिन सबसे बड़ा बहुत अच्छी तरह से एक देन मिला है वो पॉजिटिव एटीट्यूड।
सर पुराने उधर गांव के रहने वाले थे। मेरे माँ का उधर चाकन में उधर गांव है, तो मेरे पिताजी सर्विस में थे, इसलिए हम लोग ठीक ठाक थे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ था, मंथ एंड आता ही था। लेकिन सर का जो सोच है ये बहुत पुरानी थी। हम जब चाकन में रहते गांव में जाते थे, तब टू व्हीलर में हम दोनों बैठते थे, वो गांव आते थे, मुझे बोलते थे पीछे हटो। इतना नज़दीक नहीं, इतना नज़दीक नहीं बैठने का, पीछे से बैठो। और कुछ प्रोटेक्शन के लिए गॉगल लगाती थी, तो बोलते गॉगल नहीं लगाने का, गॉगल निकाल के रखो। इतना सोच उस पुरानी थी। लेकिन अभी उस दिन देखा है अपने सामने, हम लोग जा रहे थे तो मैं गॉगल लगा के गई थी, तो इतना सब अच्छा लग रहा है मुझे। ये जो लाइफ स्टाइल है मुझे एंजॉय करने के लिए अभी मिल रही है। लोग बोल रहे हैं कि डॉक्टर है, सब है, लेकिन पुरानी सोच थी, अभी पूरा चेंज हुआ है। इसलिए मैं बहुत थैंक करना चाहती हूँ एमवे बिजनेस, और ये जो सिस्टम है WDT, ये सिस्टम के लिए बहुत ही थैंक्स करना चाहती हूँ। और पूरा थैंक्स करना चाहती हूँ हमारी कमिटेड, मोस्ट एक्साइटेड, मोस्ट यूनाइटेड डाउनलाइंस के लिए, उसके लिए ज़ोरदार ताली है। और अभी मैं इनवाइट करने जा रही हूँ, मुझे आपकी सबकी मदद चाहिए। टू माय बेस्ट फ्रेंड एंटायर वर्ल्ड, डॉक्टर घेवड़े, वो बहुत ही एक्साइटेड है, विजनरी है, बहुत ग्रुप के साथ जब बैठते हैं, जब बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं बेस्ट स्पीकर हूँ उसकी, तो उनके लिए आपकी सबकी मदद चाहिए। प्लीज़ हेल्प मी टू वेलकम माय क्राउन हस्बैंड डॉक्टर घेवड़े। ओके, थैंक यू। उसने तो कह दिया कि मेरे ख्यालात कैसे थे, पुराने थे, अभी बहुत बदल चुका हूँ। थैंक यू। दोस्तों, बिजनेस हमने शुरू किया 2005 में, लेकिन मैं सीरियस कब हुआ मुझे पता नहीं था, इसका विजन क्या है, इसका पोटेंशियल क्या है। और जैसे ये बॉम्बे से एक फंक्शन दे के आई, और फंक्शन जब शाम को मैं उसको रिसीव करने गया था, तो ये मेरे साथ कुछ बातें कर रही थी अजीब सी। ये फंक्शन में जो वैल्यूज उसने देखे थे, अपने रिलेटिव्स, अपने माँ बाप, अपने ससुर, अपने जो भी है घर के लोग, उनके बारे में वो कुछ बातें करने लगी। मुझे लगा यार अच्छा है, ये बिजनेस करना चाहिए। और फिर भी हमें कुछ ऐसे मतलब आगे नहीं बढ़ रहे थे हम लोग ये बिजनेस में। दोस्तों, जुलाई 2006 की बात है, एक फंक्शन आया पूना में, और एक ऐसे एक मेगा BBS था, और उस BBS में हमारे अपलाइन ने हमें इन्वाइट किया। मुश्किल से हम लोग ये फंक्शन में पहुंचे, क्योंकि पेशेंट का जो प्रॉब्लम था, संडे के दिन होते हुए भी मुझे टाइम नहीं था, क्योंकि रास्ते में निकालते निकालते भी एक पेशेंट आ गया, उसने मुझे फिर वापस जाना पड़ा। हम दोनों का झगड़ा भी हुआ कार में कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आप करो, ड्राइवर लेके जाओ, कार लेके जाओ, मेरे को मेरा हॉस्पिटल है, मेरा जो नोबल प्रोफेशन वही देखना है, क्योंकि तब तक मैंने प्रायोरिटी सेट नहीं की थी। लेकिन दोस्तों, उस फंक्शन में जब मैं गया और वहां पे कुछ स्पीकर्स को मैंने सुना, शुरू से तो वो फंक्शन में मेरा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं पीछे बैठा था और ऐसे बैठा था, मैं उठा भी नहीं, टॉयलेट भी नहीं गया मैं, क्योंकि मैं उठ के चला जाऊंगा और मुझे कोई देखेगा तो ये डॉक्टर यहां पे कैसे, तो ये सोच लेके मैं बैठ गया था। लेकिन जैसे ही वहां पे संजय और सरोज, उनका वहां पे जो स्पीच हुआ, तो उस स्पीच से मेरा दिमाग खुल गया, मेरी आंखें खुल गई। और वो होने के बाद मैं बोला चलो अभी हो गया, लगता है निकल जाएंगे। लेकिन और एक स्पीकर आने वाले थे, और वहां पे मैं रुक गया। और वो जो स्पीकर थे, उनका सारा स्पीच सुन के, जो सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी के बारे में उन्होंने जो बातें की थी, वो सुन के तो मेरा पूरा विजन वहां पे क्लियर हो गया। और दोस्तों, वो जो स्पीकर थे, ही इज अ ग्रेट स्पीकर इन इंडिया, जो कि पूरे दुनिया में उनका नाम है, और एमवे की दुनिया में तो बहुत ही जाने माने हैं दोस्तों, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल ली है उन्होंने। और वो स्पीकर EDCs, दिन जब मैं कुर्सी से उठा तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि अभी यही बिजनेस करेंगे, और कम से कम इसको डायमंड लेवल तक करेंगे। और दोस्तों, दूसरे दिन मैंने 100 PV का ऑर्डर कंप्लीट किया। 6 महीने हुए थे हमको बिजनेस में, हमने कुछ PV नहीं किया था, हमें किट के भी PV नहीं मिले थे, क्योंकि मैं बैक टू द फ्यूचर में आया था, तो उसके PV नहीं होते थे। और फिर हमने प्लान दिखाना शुरू किया, हम थोड़े सीरियस हो गए। महेश जी आते थे, शमा मैडम आते थे चाकन में, संडे के दिन आते थे, तो हमने संडे का दिन निकालना शुरू किया। मैंने संडे OPD बंद किया, और फिर कुछ लोगों को प्लान दिखाया, करीबन 17-18 प्लान दिखाए। लेकिन मैं चाकन में नहीं प्लान दिखा रहा था, आजू बाजू के गांव में जाता था। फिर भी लगता था यार चाकन में किसी को पता नहीं होना चाहिए मैं एमवे कर रहा हूँ, तो थोड़ा मंचर में लेके जाओ, थोड़ा उतूर में लेके जाओ, ऐसे मैं दूर दूर उनको लेके जाता था। और फिर 17-18 प्लान हो गए, एक भी बंदा साइन अप नहीं कर रहा था। मैं बोला क्या हो रहा है, कुछ चीजें मुझे समझ में आ रही थी। एक बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया था,
2-3 कैसेट्स मुझे दिए थे सुनने के लिए, और एक दिन मैंने वो कैसेट सुना, वो भी एक संजय जी का एक कैसेट था, और वो कैसेट मैंने सुना रात को, मैंने 3 बार सुना, 4 बार सुना। सुबह के 4 बजे तक मैं सुनता था, और 4 बजे मैंने महेश जी को फोन किया कि सर कुछ तो हुआ है, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। मुझे पता चला कि जिंदगी में मैं जो ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया है। और दोस्तों ऐसे ही होते होते बीच में कई सारे मेरे पास जो डॉक्टर्स मेरे हॉस्पिटल में सीखने के लिए आते थे, उनको मैंने प्लान दिखाया। मुझे लगता था यार ये मेरे ऑब्लिगेशन में होंगे, वो शायद साइन अप करेंगे, लेकिन किसी ने साइन अप नहीं किया। लेकिन दोस्तों मैं निराश नहीं हुआ, मैं मायूस नहीं हुआ। मुझे पता था कुछ सक्सेस के प्रिंसिपल्स मुझे पता चलने लगे थे दोस्तों, कुछ मालूम होने लगे थे। और ऐसे ही एक बड़े फंक्शन में वो मुझे लेके गए। फंक्शन जब मैं देखा तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि बस अभी मैं यही बिजनेस बहुत बढ़िया करूंगा। और उसी दिन के बाद दूसरे दिन से मैंने मेरे बिजनेस का चार्ज खुद मेरे हाथ में लिया। महेश जी को पूछा कि क्या मैं खुद प्लान दिखा सकता हूँ क्या? वो बोले बढ़िया, आप दिखाना शुरू करो। और दोस्तों उसी से मेरा स्पॉन्सरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ दोस्तों को मैंने स्पॉन्सर किया और उसी महीने में 9% चला गया, और फिर हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। दोस्तों 9 महीने के बाद हम लोग सिल्वर हो गए, फिर गोल्ड प्रोड्यूसर्स, फिर प्लैटिनम्स, फिर उसके अगले साल फाउंडर प्लैटिनम्स, और लास्ट ईयर हमने हमारा एमरल्डशिप कंप्लीट किया। दोस्तों इसके दौरान बहुत सारे चैलेंजेस आए हमें। जो पहला सवाल था मेरे दिमाग में कि लोग क्या कहेंगे। एक एमडी चेस्ट फिजिशियन अगर एमवे बिजनेस करता है, किसी के पास चला जाता है प्लान बताने के लिए, या प्रोडक्ट की अगर बात करेंगे घर में इस्तेमाल करने के लिए ठीक है, ग्लिस्टर पेस्ट इस्तेमाल करना है या ये सेट घर में इस्तेमाल करना है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन एक डॉक्टर किसी के पास जाके प्रोडक्ट्स के बारे में बताए या बिजनेस के बारे में बताएंगे तो कैसा लगेगा? तो ये मेरे दिमाग में डर था। लेकिन बाद में पता चला दोस्तों ये बिजनेस में हम खाली प्रोडक्ट बेचते नहीं है। ये खाली प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है। अगर ये बिजनेस खाली प्रोडक्ट्स बेचने का होता तो बहुत सारे दुकान वाले आज तक इस बिजनेस में एमराल्ड और डायमंड चले गए होते। दूसरा सवाल था कि या मेंबर बनाना है क्या, लोगों को स्पॉन्सर करना है क्या? दोस्तों खाली अगर ये स्पॉन्सरिंग का बिजनेस था या मेंबरशिप बनाने का बिजनेस था तो बहुत सारे बड़े बड़े जो लीडर्स है पॉलिटिक्स में वो आज तक इस बिजनेस में एमराल्ड्स और डायमंड चले गए होते। लेकिन ना ये बिजनेस खाली लोगों को बनाने का है, मेंबर बनाने का या खाली प्रोडक्ट बेचने का, ये लोगों की जिंदगियां बदलने का बिजनेस है। दोस्तों हमें बिजनेस का प्लान किसी के पास लेके चले जाते हैं तो उस घर में शायद वो रोशनी लगा देंगे, उस घर में उजाला हो जाएगा, उनके 3 जनरेशंस तक बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल हम रास्ता देते हैं। दोस्तों जब मुझे इस बात का पता चला दोस्तों, तब से मेरा वो डर खत्म हो गया और मैं किसी को भी जाकर प्लान दिखाना शुरू किया। बहुत सारे दोस्तों को हमने प्लान दिखाया, बहुत सारे दोस्त हमारे ऊपर हंसे। चाकन में हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को प्लान दिखाया, मेडिकल फील्ड से तो इसलिए डॉक्टर्स को प्लान दिखाया। कुछ डॉक्टर ऐसे बोले, जो मेरे साथ और एक डॉक्टर साइन अप हुए थे, तो हम लोग जब जाते थे चाकन में तो लोग बोलते थे आ गए संताजी धनाजी। हमको देख के लोग डर जाते थे, रास्ता बदल देते थे। लेकिन दोस्तों आज वो संताजी धनाजी वहीं पे है और हम लोग इतना बढ़िया लाइफस्टाइल, इतना बढ़िया रिकॉग्निशन, फॉरेन ट्रिप्स एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों और भी मुझे एक चैलेंज था कि वक्त को कैसे निकाला जाए, ये बिजनेस करने के लिए जो वक्त चाहिए वो कैसे निकाला जाए। शुरू में मैंने आफ्टरनून में मेरा जो समय था उसमें हम लोग जाते थे प्लान दिखाने के लिए। शाम की जो मेरी ओपीडी चलती थी 10-10 बजे तक, वो मैंने थोड़ा सा टाइम कम किया। 8 बजे के बाद मैंने प्लान दिखाना या डेमोन्स्ट्रेशंस करना शुरू किया। और ऐसे करते करते हमने वक्त को थोड़ा सा, जो भी हमारा वक्त है उसमें से चुरा के बिजनेस की एक्टिविटीज की। और जब मैं प्लैटिनम गया तब जाके मैंने मेरा इवनिंग का ओपीडी सैक्रिफाइस किया। तब तक हम लोग इवनिंग ओपीडी, मॉर्निंग ओपीडी, पूरा हॉस्पिटल्स सब देख रहे थे। और एक मेरे पास समस्या थी, अगर मैं इस बिजनेस की तरफ ज्यादा ध्यान देता हूं तो मेरा जो प्राइमरी सोर्स है इनकम का, उसका इनकम कम हो जाएगा क्या? बहुत सारे डॉक्टर्स या बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स के पास यही चैलेंज होता है। लेकिन दोस्तों अगर ये बिजनेस की जो सिस्टम है, इसके जो प्रिंसिपल्स है, ये आप अगर सही ढंग से अप्लाई करेंगे, पीपल स्किल्स आप अप्लाई करेंगे अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप टाइम को बढ़िया से प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। टाइम को मैनेज करके आप आपका इनकम और बढ़ा देंगे। और कई सारे लीडर्स है वो बताते हैं कि ये बिजनेस के साथ साथ हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस का भी इनकम बढ़ गया। दोस्तों एक स्टोरी हमारे अपलाइन ने उस समय हमें बताई थी कि मैं जो मेरे इवनिंग का जो टाइम मुझे निकालना मुश्किल हो रहा था, तो एक स्टोरी उन्होंने बताई थी कि जंगल में एक शिकारी बंदर को कैसे पकड़ते हैं। तो एक पिंजरा लगाते हैं, उस पिंजरे में कुछ मूंगफलियां या कुछ चने फुटाने कुछ रखते हैं, और बंदर जब देखता है तो पिंजरे के जो ये होता है ना, वहां से वो जो नेट होता है उसमें से वो बंदर का स्ट्रेट फिंगर करके हाथ अंदर चला जाता है। और जब वो बंदर पकड़ता है और उसकी जब मुट्ठी बनती है तब उसको मुट्ठी निकलती नहीं है बाहर। और उस समय क्या होता है, शिकारी आता है, वो देखता है और वो बंदर को पकड़ता है। अभी बंदर के पास 2 ऑप्शन थे,
वो मुट्ठी लेके बैठा है, वो हाथ निकालने की कोशिश कर रहा है उसका, लेकिन वो मुट्ठी की वजह से हाथ नहीं निकल रहा है। अगर वो कुछ जो 2-4 उसके हाथ में जो चने फुटाने अगर वो छोड़ देता है तो उसका हाथ उंगली स्ट्रेट होने की वजह से निकल सकता है और उसके पास आगे फ्रीडम है। दोस्तों वो स्टोरी मुझे बहुत रिलेट हुई। मैं जो मेरी इवनिंग की ओपीडी की कुछ मूंगफलियां लेके बैठा हूं, यहां पे मेरा फ्रीडम पड़ा हुआ है। अगर मैं वो थोड़ा सा सैक्रिफाइस करता हूं तो मुझे पूरे जिंदगी का फ्रीडम मिलेगा। दोस्तों स्टोरी मेरे दिमाग में गई और उस समय से मैंने मेरा वक्त निकालना शुरू किया और कुछ कुछ बातें हमें समझ में आ गई। ये बिजनेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन का है। यहाँ पे इनिशियली हमें कुछ हार्डवर्क करना पड़ेगा, कुछ हमारा फाउंडेशन ले डाउन करना पड़ेगा, रिवॉर्ड्स थोड़े से लेट मिलेंगे। लोग सोचते अभी हमने काम किया अभी हमको पैसा चाहिए, ऐसे नहीं होता है दोस्तों। ये बिजनेस आम के पेड़ लगाने जैसा है। आप पेड़ लगाओ, आप बीज लगाओ, वो थोड़ा सा ऊपर आएगा, उसको आप खत पानी डालो, उसको प्रोटेक्ट करो, निगेटिव से बचाओ उसको। 2-3 साल उसको खत पानी डाल के ये पेड़ बड़ा होता है ना, तो फिर आगे जाके 4-5 साल के बाद वो इतने आम देता है आपको, आपकी जनरेशंस खाती है आम। एमवे बिजनेस उस तरह है दोस्तों, आम का पेड़ लगाने जैसा है। यहां पे कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट एक्शंस की जरूरत है दोस्तों। पावर परसिस्टेंस में है, पावर एक एक्शन डालने में नहीं है, बार बार लगातार कोशिश करने में। दोस्तों हमने देखा है पानी की एक बूंद होती है, एक बूंद में कुछ ताकत नहीं है दोस्तों, लेकिन ये बूंद अगर एक पत्थर के ऊपर बार बार गिर जाते हैं तो वो पत्थर को भी चीर कर रख देती है दोस्तों। तो पावर इज इन परसिस्टेंस। हमें वो पता चल गया कि यहाँ पे परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट के एक्शन की जरूरत है। कुछ लोग ये बिजनेस में आते हैं, कुछ लोगों को प्लान बताते हैं, 2-4 प्लान दिखाने के बाद उनको नाम मिल जाते हैं और वो गायब हो जाते हैं। दोस्तों आपको मैंने कुछ बुक्स पढ़ने के बाद मुझे पता चला, एक आदमी जिसकी मैंने स्टोरी सुनी, वो 27 साल की उम्र में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, नर्वस ब्रेकडाउन। उसके पहले 21 साल की उम्र में वो व्यापार में नाकामयाब रहा, 22 साल की उम्र में वह चुनाव हार गया, 24 साल की उम्र में उसे व्यापार से फिर असफलता मिली, 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी मर गई, 27 साल की उम्र में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, 34 साल की उम्र में वह कांग्रेस का चुनाव हार गया, 45 साल की आयु में उसे सीनेट के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, 47 साल की उम्र में वह उपराष्ट्रपति बनने में असफल रहा, 49 साल की आयु में उसे सीनेट के एक और चुनाव में नाकामयाबी मिली, और वही आदमी 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया, और वो सबसे महान राष्ट्रपति है अमेरिका का, उसका नाम है अब्राहम लिंकन। और एक आदमी की मैंने स्टोरी पढ़ी, 65 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स के पास कुछ नहीं बचा था। उन्होंने महसूस किया कि अपनी हालत बेहतर बनाने के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। उन्हें अपनी माँ का फ्राइड चिकन बनाने का फॉर्मूला याद आया और वह उसे बेचने के लिए निकल पड़े। न जाने कितने दरवाजे उन्होंने खटखटाए जब तक उनको पहला ऑर्डर मिला। करीबन 1000 से ज्यादा दरवाजे उन्होंने खटखटाए थे, और आज वही कर्नल सैंडर्स का जो केंटुकी फ्राइड चिकन है, आज दुनिया में उनका सबसे बढ़िया और मशहूर वो एक फ्रेंचाइजी बिजनेस हो गया। वो करोड़पति है दोस्तों। आज आप कम से कम 100, 200, 300 प्लान तो दिखाइए। 1000 प्लान दिखाने की आपको जरूरत नहीं है दोस्तों। आप थोड़ा सा काम करके आपको सफलता मिल सकती है। ये बिजनेस में इतना कुछ करना नहीं है दोस्तों। थॉमस एडिसन की हम स्टोरी सुनते हैं। बिजली का जो उन्होंने रिसर्च किया, बिजली का बल्ब बनाने के लिए उन्होंने 10,000 से ज्यादा प्रयोग किए और तब जाके उनको सफलता मिली। दोस्तों पावर इज इन परसिस्टेंस एंड इन कंसिस्टेंट एक्शंस, वो हमें समझ में आ गया। और कुछ प्रिंसिपल्स हमने इस बिजनेस में समझे, और एक प्रिंसिपल था कि तरक्की करने के लिए आपको अपनी सोच ऊंची करनी पड़ेगी। जैसे कि मेरी सोच थी वो बहुत पुरानी, मैडम ने कहा ऑर्थोडॉक्स मैं थिंकिंग करता था, क्या करना है नई चीजों का, जो चल रहा है वो बढ़िया, मैं उस तरह का था। लेकिन ये बिजनेस में आने के बाद पता चला कि हमें बदलना पड़ेगा, हर जगह पे हमें बदलना पड़ेगा, स्वभाव बदलना पड़ेगा, रिलेशनशिप्स के लिए लोगों के साथ बदलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, लोगों के लिए जाके काम करना पड़ेगा, तब जाके हमें सफलता मिलेगी। और यही सोच आपकी डेस्टिनी डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हारे हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हौसला नहीं है तो सचमुच नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं मगर सोचते हैं कि नहीं जीत सकते तो निश्चित है कि आप नहीं जीतेंगे। अगर आप सोचते हैं कि हार जाएंगे तो आप हार चुके हैं, क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं कि सफलता की शुरुआत इंसान की इच्छा से होती है। ये सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप सोचते हैं कि पिछड़ गए हैं तो आप पिछड़ गए हैं। तरक्की करने के लिए आपको अपनी सोच ऊंची करनी पड़ेगी। कोई भी सफलता प्राप्त करने से पहले आपको अपने प्रति विश्वास लाना पड़ेगा।
जीवन की लड़ाइयां हमेशा सिर्फ तेज और मजबूत लोग ही नहीं जीतते, बल्कि आज नहीं तो कल जीतता वही है जिसे यकीन है कि वही जीतेगा। Life's battles don't always go to the fastest or strongest man, but sooner or later he wins who thinks he can. और दोस्तों, हमने डिसाइड किया था कि यस, हम जीतेंगे। हम ये बिजनेस में कितने भी लोग ना कहेंगे, कितने भी लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, कितने भी लोग शायद प्रोडक्ट्स को कुछ कहेंगे, लेकिन हम ये बिजनेस आगे करेंगे। बहुत सारे लोगों ने हमें सलाह दी ये बिजनेस में आने के बाद। हमारे काफी दोस्त, काफी बढ़िया बढ़िया मित्र, उन्होंने कहा कि क्यों आप इस पीछे एमवे के पीछे पड़ रहे हो। दोस्तों, हमको पता था कि यहाँ पे क्या मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इसका विजन हमने देखा था क्या होने वाला है आगे जाके। दोस्तों, एमवे बिजनेस पिछले 3-4 साल में ये 3,500 के आगे चला जाएगा। जो प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स है, इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स है, उन्हीं न्यूट्रिशन की प्रोडक्ट्स की वजह से मेरी हेल्थ अच्छी हो गई। और ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके हम ब्लेसिंग लेते हैं आज, न्यूट्रिशन के जो हम सप्लीमेंट्स उनको देते हैं। ऑल अदर प्रोडक्ट्स, होम केयर प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स है, दे आर नन लेस देन हेल्थ प्रोडक्ट्स। वो सारे प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली है, यूज करने वालों को तकलीफ नहीं होती, एनवायरनमेंट को कोई तकलीफ नहीं होती। हम एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ऐसे बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स हमारे साथ है, इतनी बढ़िया सिस्टम हमारे पास है, इतना बढ़िया कॉर्पोरेशन जो पिछले 50 साल से ग्रो कर रहा है। 43,000 करोड़। लास्ट डे, कल ही मैं मेरे एक दोस्त से बात कर रहा था, ही इज एमआर इन रैनबैक्सी, और हम उसके साथ बात कर रहे तो हमने कहा फार्मास्यूटिकल का कितना ग्रो हुआ लास्ट ईयर। वो बोल रहा है 7% से ग्रो हुई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। हमने कहा एमवे बिजनेस 41% से ग्रो किया लास्ट ईयर। 4,000 की उसकी कंपनी उन्होंने बेच दी है ऑलरेडी। मैंने कहा एमवे बिजनेस कभी किसी को बेचा नहीं जाएगा। हमें पूरा यकीन है, क्योंकि वो जिस प्रिंसिपल्स के ऊपर ये बिजनेस तैयार किया गया, फैमिली, फ्रीडम, होप एंड रिवॉर्ड्स, इस सब के लिए एक अनोखी अपॉर्चुनिटी दोस्तों, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीबॉडी। इसमें कोई एजुकेशन का आपको मायना नहीं रखता, आप किस बैकग्राउंड से, इसको कोई मायने नहीं करता। हम भंगार वाले को देख के ये बिजनेस में सीरियस हो गए थे। कोई भी आदमी, अनपढ़ आदमी, एजुकेटेड आदमी ये बिजनेस को कर सकता है। दोस्तों, एक एटीट्यूड होता है हमारा, एक हमारा भाव होता है कैसे हम काम करते हैं। कोई भी काम अगर हम सही भावों से करते हैं तो हमें उसमें सफलता जरूर मिलती है। एक बार क्या हुआ, 3 लोग एक बिल्डिंग का काम कर रहे थे, वहां पे कुछ ईंटें लगा रहे थे। एक आदमी को पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं। वो बोलता है आप देख नहीं सकते क्या मैं रोजी कमा रहा हूं। दूसरे ने कहा आप देख नहीं रहे क्या मैं यहां पे ईंट लगा रहा हूं। तीसरे ने कहा यहां पे हम एक बढ़िया सा स्मारक बना रहे हैं। हम ये बिजनेस में आने के बाद कुछ लोग कहते हैं आप क्या कर रहे हो, कुछ लोग बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं। कुछ लोगों को पूछा जाता है तो वो बोलते हैं हम लोग मेंबर बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। और हम वो लोग हैं सारे यहां पे बैठे हुए कि हम बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों, हमें गर्व है कि हम एमवे डिस्ट्रीब्यूटर है। टुडे आई कैन से प्राउडली आई एम एमवे डिस्ट्रीब्यूटर। क्या आपको गर्व है अपने ऊपर? क्या आप कह सकते हैं आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, गो डायमंड। थैंक यू एंड बैक टू होस्ट।